हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहे हैं जो एमपीपीएससी एवं मध्य प्रदेश की जो स्टेट लेवल अदर एग्जाम है उन सब में काम आएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की हम सामान्य अध्ययन डिस्कस कर रहे हैं। ये बुक के सामने का कवर पेज आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये विशेष सूची लिख रखी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के यानी 9 नंबर का चैप्टर डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में जलप्रपात, वाटरफॉल, जितने भी वाटरफॉल है मध्य प्रदेश में सबको हम जानेंगे। इसके पहले हमने 8 लेक्चर कंप्लीट करवा चुके हैं और आगे के लेक्चर ऐसे ही करके कंप्लीट कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल बने रहने के लिए, अगर हमारा प्रयास ये आपको पसंद आता है तो आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। मध्य प्रदेश में बांधने दूसरा पीडीएफ खुल गया। दोस्तों रुक जाओ 2 मिनट, दूसरा पीडीएफ खुल गया। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में जलप्रपात डिस्कस करेंगे। दूसरा पीडीएफ खुल गया था। तो देखो, सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, जलप्रपात क्या होता है। वाटरफॉल आप जानते हैं, जो पहाड़ियों की चट्टानों से जो गिरने वाला नदी नालों के द्वारा जो पानी गिरता है और जलप्रपात के रूप में प्रतीत होता है, उसे ही जलप्रपात या वाटरफॉल कहा गया। ये आप इमेज देख सकते हैं इस किनारे। तो ये मैप के हिसाब से अगर अपन को देखना है तो हमको यहाँ पे देख लेंगे जल्दी से मध्य प्रदेश में जलप्रपात। तो देखिए, चंबल सबसे पहले नर्मदा नदी पर कपिल धारा जलप्रपात है दोस्तों, अनूपपुर जिले में। दूध धारा जलप्रपात है, लक्ष्मण धारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है ना। ये तीनों जलप्रपात कहाँ पे? अमरकंटक यानी अनूपपुर जिले में, है ना। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में है, नर्मदा नदी पर। दर्दी जलप्रपात खंडवा में है, नर्मदा नदी पर। सहस्त्र धारा जलप्रपात खरगोन में है, नर्मदा नदी पर। और जरवानी जलप्रपात यह है नर्मदा जिला गुजरात में, नर्मदा नदी पर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के थोड़ा सा आगे। इसके अलावा हम थ्योरी टाइम पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये है पूर्व जलप्रपात और चचई जलप्रपात और बहुटी जलप्रपात। आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात था पहले, 130 मीटर ऊंचा, बीहड़ नदी पर, है ना। लेकिन गवर्नमेंट की साइट देखें हम तो गवर्नमेंट की साइट में वर्तमान में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुटी जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 198 मीटर। अब मीटर में देखा जाए अगर तो सबसे ऊंचा वर्तमान में कौन सा है? बहुटी है कि नहीं। लेकिन पुरानी बुकों में पुराना पैटर्न अगर फॉलो करता है और क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो चचई लगाना है बीहड़ नदी पर। लेकिन वर्तमान स्थिति अगर आपको चचई और बहुटी दोनों ऑप्शन मिलता है तो आपको बहुटी लगाना है ना, गवर्नमेंट साइट के हिसाब से। तो बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूर्व जलप्रपात टोम्स नदी पर है, टोन्स नदी पूर्व जलप्रपात। राने है जलप्रपात छतरपुर है, केन नदी पर। भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी पर है, बीना सागर में। उसके बाद राहतगढ़ झरना ये शिवपुरी में है दोस्तों, राहतगढ़ झरना ये शिवपुरी में। उसके बाद देखो, चंबल नदी पर कौन से हैं? तो इंदौर में ही झाड़ीदह, पाताल पानी, शीतला माता, ये 3 जलप्रपात इंदौर में ही है ना। इंदौर में ही चंबल नदी पे झाड़ीदह, पाताल पानी और शीतला माता। इसके अलावा कोटा में भैंसोड़गढ़ नामक स्थान पर, कोटा में चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। तो ये मैप के हिसाब से समझाया गया था यहाँ पे। अब हम थ्योरी डिस्कस करते हैं, बिल्कुल तरीके से आपको बताता हूँ, है ना। यहीं से पूरे जलप्रपात डिस्कस कर लेंगे जो भी है। देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, सबसे पहले बहुटी जलप्रपात ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वर्तमान में, जिसकी ऊंचाई 198 मीटर है। ये रीवा जिले में स्थित है, ओदा नदी पर। रीवा जिले में ओदा और सैलर नदी पर स्थित है दोस्तों। ओदा और सैलर नदी ओदा में जाके मिलती है, तो ओदा और सैलर नदी पर स्थित है। आ सकता है क्वेश्चन, बहुटी जलप्रपात कौन सी नदी पे? तो ओदा नदी पे। वर्तमान में गवर्नमेंट साइट जो है एमपी रीवा जिले की जो साइट है उसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसकी ऊंचाई इतनी लिखी हुई है, तो हमको यही मानना है कि नहीं। अगला चचई जलप्रपात, ये बीहड़ नदी पर है, रीवा में दोस्तों, है ना। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 130 मीटर। ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखो, पहले क्या था? पहले अपन यही मानते थे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात है। अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई, ऑप्शन में अगर चचई बहुटी देगा तो बहुटी लगाना है, और बहुटी ऑप्शन में नहीं देगा तो चचई लगाना है ना। पुराने क्वेश्चन जो पहले के बने हुए हैं मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो उसमें चचई देता है, लेकिन चचई जब देता है जब बहुटी ऑप्शन नहीं देता, ऐसा है। और दोनों दिया तो बहुटी लगाना है। केवटी जलप्रपात याद रख लो इसको, केवटी जलप्रपात यह रीवा जिले की बीहड़ की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है।
केवटी जलप्रपात जो है बीहड़ की सहायक नदी है। बीहड़ की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है और मकर संक्रांति पर यहाँ पे एक मेला भी लगता है, जिसमें से अपने को क्या याद रखना है, केवटी जलप्रपात ये बीहड़ की सहायक नदी महाना नदी पर है। बीहड़ मत लगा देना दोस्तों। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में कोटा में भैंसोरगढ़ जगह का नाम है, भैंसोरगढ़ में चंबल नदी पर स्थित यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। समझ में आ गया, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बताओ आप। तो ये चूलिया जलप्रपात चंबल नदी है ना। चित्रकूट जलप्रपात, देखो चित्रकूट नाम का धाम अपने मध्य प्रदेश में एक सतना जिले में, और आपको जानकारी के लिए बता दूं सतना से ही लगा हुआ एक जिला है उत्तर प्रदेश का जिसका नाम है चित्रकूट। लेकिन चित्रकूट नाम का एक जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी बहती कहां पे, इंद्रावती नदी बहती छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी पे ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। भारत का नियाग्रा कहते हैं इसको, एक नंबर जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 29 मीटर है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। इसको भारत का नियाग्रा के उपनाम से जाना जाता है। इसको भारत का नियाग्रा कहा गया, चित्रकूट जलप्रपात को, इंद्रावती नदी पर, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में जो है उसको। आगे समझ में याद रखना है। सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है ये खरगोन में है, महेश्वर खरगोन में आता है, महेश्वर में है, खरगोन में, नर्मदा नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात कहते हैं। कहां पे, खरगोन में, महेश्वर में, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात, ये धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के भेड़ाघाट, जबलपुर से भेड़ाघाट है ना, जबलपुर से भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। यह सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। सफेद संगमरमर की नगरी जबलपुर को कहा जाता है और सफेद संगमरमर के लिए भेड़ाघाट प्रसिद्ध है। इसका नाम भेड़ाघाट कैसे यानी धुआंधार कैसे पड़ा, देखो नर्मदा नदी का जो पानी है वो जबलपुर में संगमरमर की चट्टानों पर गिरता है, संगमरमर की चट्टानों पर गिरता है, और गिरने के पश्चात वो धुएं के रूप में प्रतीत होता है, धुएं के रूप में प्रतीत होता है, इसलिए उसको धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। आया मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा है ना। तो ये तो याद ही हो गया होगा आपको। कपिल धारा जलप्रपात, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से, तो सबसे पहले दूध धारा जलप्रपात बनाती है, उसके बाद कपिल धारा जलप्रपात। ये दोनों कहाँ है, अमरकंटक में। तो कपिल धारा जलप्रपात ये अमरकंटक में है, नहीं अनूपपुर, जी हाँ अमरकंटक में ही है। अनूपपुर जिले के नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से अमरकंटक के पश्चिम में 6 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। 6 किलोमीटर दूर। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब सबसे पहले कपिल धारा दूध धारा जलप्रपात, दूध धारा को सफेद धारा भी कहते हैं दोस्तों। दूध धारा जलप्रपात भी अमरकंटक में है और कपिल धारा जलप्रपात भी अमरकंटक में है। रानेह जलप्रपात को कई बुकों में स्नेह जलप्रपात लिखा हुआ है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करने का है अपने को, है ना। रानेह जलप्रपात छतरपुर में है। केन और खादर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है दोस्तों। केन और खादर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है, वाटरफॉल है। राहने प्रपात को निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो है दोस्तों। खजुराहो नाम का जो एयरपोर्ट है, मध्य प्रदेश में 5 हवाई अड्डे, खजुराहो में भी हवाई अड्डा है। तो खजुराहो हवाई अड्डे से निकट कौन सा पूछेगा तो रानेह है ना, रहने वाला पास में है। बोले अपने को मान लो रहने वाला देखने जाना है वाटरफॉल, तो अपने को खजुराहो एयरपोर्ट से पास पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है, कुछ भी पूछा जाता है। पाताल पानी जलप्रपात ये इंदौर जिले में है, चंबल नदी के समीप स्थित है, पहाड़ी पर एक झरना है। इंदौर जिले का प्रमुख पिकनिक स्पॉट भी है ये। पाताल पानी टांट्या भील की समाधि स्थल है। पाताल पानी जलप्रपात पूछा जा सकता है, चंबल नदी इंदौर में है, याद रख लो। जामुना जलप्रपात, यह जलप्रपात बी फाल भी कहा जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, पचमढ़ी में बहुत सारे जलप्रपात है। पचमढ़ी में रजत जलप्रपात है, डाचेस फाल है, अप्सरा फाल है, बी फाल है। वैसे ये है बी फाल का ही नाम है जामुना वाटरफॉल। होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में है दोस्तों, पंचमढ़ी में है ना। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर की जल आपूर्ति की जाती है, क्वेश्चन आ सकता है। पचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति कौन से जलप्रपात के द्वारा की जाती है, तो जमुना जलप्रपात के द्वारा की जाती है दोस्तों। अप्सरा मैंने बता दिया, अप्सरा वाटरफॉल ये भी पचमढ़ी में है। पचमढ़ी में ही मैंने क्या क्या बताया, रजत जलप्रपात, डाचा में एक ही मात्रा, डाचेस जलप्रपात, अप्सरा फाल, बी फाल, ये सब कहाँ है दोस्तों, ये अप्सरा फाल कहाँ है, पचमढ़ी में है। इसी का ये एक और नाम है फारी फिल्स भी कहा जाता है अप्सरा जलप्रपात को। भालकुंड जलप्रपात बेतवा की सहायक नदी बीना नदी पर है ना। लेकिन अभी तक के जैसा भी क्वेश्चन पूछा गया है तो भालकुंड जलप्रपात को उसने बेतवा ही नदी बताया है।
है ना। तो बेतवा नदी हमें याद रखना है ना। सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर बना हुआ है। और दोस्तों राहतगढ़ झरना भी इसी को बोलते हैं, भालकुंड जलप्रपात को राहतगढ़ झरना भी इसी को बोलते हैं, है ना। कभी राहतगढ़ जलप्रपात पूछा तो यहीं पे है, सागर में। अगला है अमरगढ़ जलप्रपात। अमरगढ़ जलप्रपात जो है भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में स्थित है दोस्तों। 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में अधिक पिकनिक स्पॉट बन जाता है। जब वर्षा ऋतु में पानी आता है, पानी दिखता है बेहतरीन, तो लोग देखने जाते हैं और पिकनिक स्पॉट का रूप यानी ले लेता है। अमरगढ़ पूछा भोपाल के पास सीहोर में है, इतना याद रखो। अब देखो मध्य प्रदेश के प्रमुख और अन्य जलप्रपात को भी हम यहीं फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। कभी छोटे बड़े जलप्रपात आ गए पेपर में तो, है कि नहीं। तो देखो पूर्वा जलप्रपात, ये टोम्स नदी को तमाशा नदी भी कहते हैं, रीवा जिले में स्थित है पूर्वा जलप्रपात। पियावन जलप्रपात बीहड़ नदी पर है दोस्तों, रीवा में पियावन नाम का जलप्रपात है। पियावन नाम का जलप्रपात बीहड़ नदी रीवा। बौलोही जलप्रपात, ये गोरमा नदी रीवा में है। बौलोही नाम का एक जलप्रपात। पांडव जलप्रपात केन नदी पन्ना, यह आएगा पेपर में। पांडव जलप्रपात जो है केन नदी में है, पासे पांडव पासे पन्ना। और कंफ्यूज नहीं होने का, पांडव की गुफाएं पछौड़ी में है, ये जलप्रपात है वो गुफाएं हैं, है कि नहीं। गाथा जलप्रपात केन नदी पर है, पन्ना में। गाथा जलप्रपात पूछा गया एक बार, गाथा जलप्रपात। लक्ष्मण धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, अमरकंटक में। दूध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, अमरकंटक में मैंने बताया था। दूध धारा को सफेद धारा भी कहते हैं। शंभू धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, अमरकंटक में। उसके बाद जरवानी जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, गुजरात में, नर्मदा जिला में, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के थोड़ा सा आगे, है कि नहीं। दर्दी जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, दर्दी खंडवा में है, नर्मदा नदी पर दर्दी जलप्रपात। झाड़ी दाह जलप्रपात चंबल नदी पर है, इंदौर में, झाड़ी दाह। शीतला माता चंबल नदी पर है, इंदौर में, शीतला माता जलप्रपात चंबल नदी इंदौर, है ना। गांगुल पारा जलप्रपात ये बालाघाट में, लेकिन वैनगंगा नदी पे नहीं है, ये बालाघाट में बैहर तहसील तरफ जो पहाड़ियों का पानी, सतपुड़ा की पहाड़ियों का पानी गिरता है और तो जलप्रपात के रूप में दिखता है और नीचे जाके जमा भी हो गया है। और डैम बन गया है। तो गांगुलपारा डैम भी कभी पूछा तो बालाघाट में ही है। बालाघाट का एक झरना भी बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, रमरमा वाटरफॉल है दोस्तों, बालाघाट जिले में। ये भी काफी न्यूज में रहता है, रमरमा वाटरफॉल, है ना। देखो उसके बाद सुल्तानगढ़ नाम का झरना पार्वती नदी पर है, शिवपुरी में। सुल्तानगढ़ झरना है, पार्वती नदी शिवपुरी में। ऊषा जलप्रपात जामदार नदी टिक्कमगढ़ कुंडलेश्वर के पास है दोस्तों। ऊषा जलप्रपात को भी याद रखना है अपने को, जितने लिखे पूरे याद रख डालना है, कहीं से भी कुछ भी पूछे अपने को बनना चाहिए। जमदार जलप्रपात टिक्कमगढ़ कुंडलेश्वर के पास है ना। तो इस तरीके से पूरे जलप्रपात खत्म हो गए। इतने ही जलप्रपात को याद रखना, बाकी नदी के टाइम पे तो अपन ने देख लिए हैं। तो बाएं से दाएं की तरफ में यहाँ पे कुछ दिमागी कसरत के लिए दिया गया है, जो पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन को यहाँ बुक वाले ने छापा है। तो अपने को इसको मैं पढ़ के बताता हूँ और इनके भी आंसर बता ही देता हूँ, कभी क्वेश्चन आ गया घुमा फिरा के, तो है कि नहीं। तो देखिए पहला, मध्य प्रदेश के किस जिले में हिंगलाजगढ़ का किला स्थित है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ है बताओ, है ना। हिंगलाजगढ़ का किला जो है ये मंदसौर जिले की भानुपुर तहसील के पास में स्थित है। वहां पे एक माता मंदिर है, हिंगलाज माता मंदिर के नाम पर इस किले का नाम रखा गया है। हिंगलाज माता मंदिर है वहां पे एक, है ना। हिंगलाज माता का एक मंदिर है, उसी के नाम पर इस किले का नाम रखा गया हिंगलाजगढ़। क्वेश्चन आएगा कहां पे है, तो हिंगलाजगढ़ माता मंदिर या हिंगलाजगढ़ का किला मंदसौर के भानुपुर तहसील में यानी मंदसौर में है कि नहीं। अगला है चूलगिरी की पहाड़ी। तो दोस्तों हमने पढ़े थे राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी थी कि नहीं। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी की पहाड़ी थी, और चूलगिरी की पहाड़ी पर ही 52 गजा स्थित है। 52 गजा स्थित है। 52 गजा में, ये 52 गजा जो है चूलगिरी का एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ केंद्र है। जैन तीर्थ केंद्र है, जैन तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ केंद्र है ना। जो लगभग जो उसका मुख्यालय है, क्या नाम है अपना, बड़वानी का, वहां से 6 किलोमीटर दूर है। और क्या बोलते हैं, 52 गजा में 52 गज की मूर्ति है। किसकी? 52 गज की मूर्ति है भगवान आदिनाथ की।
भगवान आदिनाथ को ऋषभ देव भी कहा जाता था, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, उनकी मूर्ति है ना। तो जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन तो एक बार ऐसा भी आया 52 गजों में कौन से भगवान की मूर्ति करके, तो याद रखना है। क्या बताया मैंने अभी? ऋषभ देव को ही क्या कहते थे? भगवान आदिनाथ, है ना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। चूलगिरी, तो चूलगिरी कहाँ स्थित है? बड़वानी में स्थित है दोस्तों। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, आपको जानकारी के लिए बता दूं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, जिसमें से मध्य प्रदेश में 2 है। एक तो है महाकाल की नगरी उज्जैन, यानी महाकालेश्वर उज्जैन में, दूसरा ओमकालेश्वर खंडवा में। तो खंडवा में ही ओमकालेश्वर है। अब खंडवा में एक छोटा ज्योतिर्लिंग है, यानी ज्योतिर्लिंग है, एक तो है ओमकालेश्वर, उसके अलावा एक और ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल नहीं है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल नहीं है, लेकिन ये ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? वहीं पे है, खंडवा में। तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ, किस जिले में स्थित है पूछेगा तो खंडवा में है दोस्तों। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। आगे समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व का सोमनाथ किसे कहा जाता है? एक तो सोमनाथ गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर, है ना। अपन बात हो रही है पूर्व का सोमनाथ। तो पूर्व का सोमनाथ बोले या उत्तर भारत का सोमनाथ बोले, ये भोजपुर मंदिर है, भोजपुर शिवलिंग, भोजेश्वर मंदिर रायसेन में है दोस्तों। इसको पूर्व का या उत्तर का सोमनाथ कहा जाता है। ये रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के भोपाल से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है ये, और इसको पूर्व का सोमनाथ कहते हैं, है ना। तो जो भोजपुर शिवलिंग है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है भोजपुर शिवलिंग। भोजपुर नामक भगवान शिव का एक धाम है और वहीं पे सबसे बड़ा शिवलिंग है। और इस मंदिर का निर्माण, जो भोजपुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था। परमार राजा भोज ने भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया था, उसको पूर्व का सोमनाथ कहते हैं। इतना याद रखो, खत्म। अगला है बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। और किस जिले में? तो बाणसागर परियोजना के अंतर्गत एक बांध बनाया गया था जिसका नाम है देवलोध, यानी जिसका नाम नहीं, स्थान का नाम है देवलोध, शहडोल में बना ये बांध। बाणसागर परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। भील आदिवासी की पंजा दरिया, एक दरी है दोस्तों, पंजा दरिया, भील आदिवासी की, जो भील जनजाति में जो बुनकर आदिवासी हैं तो भील आदिवासी पंजा दरिया किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो अलीराजपुर झाबुआ तरफ के जो बुनकर आदिवासी दोस्तों वो बनाते हैं। तो ऑप्शन आ सकता है अलीराजपुर या झाबुआ, है ना, ये धार भी दे सकता है। तो बाघ की गुफाएं कहां पर है? तो बाघ की गुफाएं धार जिले में विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ढाल पर स्थित है कि नहीं? बागनी नदी के तट पे है ये कहां पे? बाघीनी नदी के तट पे बसी हुई है, बनी है। बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और अजंता और एलोरा की तर्ज पर बाघ की गुफाएं बनाई गई है, यानी कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के समकालीन गुफा है मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बघेलिन महल किस जिले में स्थित है? तो बघेलिन महल कहाँ है, नहीं पता क्या आपको? बघेलिन महल मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। इसका निर्माण बाद में देखेंगे। मोती महल भी मंडलाई में है और बघेलिन महल भी मंडलाई में है। बात करेंगे कैमूर पहाड़ी पर रहने वाली एक जनजाति का नाम बताइए। तो कोल जनजाति रहती है यहाँ पे, कोल जनजाति निवास स्थान था पहले, है ना। अगला, जबलपुर शहर में जल आपूर्ति किस बांध से होती है? तो बरगी बांध से होती है। इतना याद रखो, बरगी बांध से होती है कि नहीं। शहाबुद्दीन औलिया का मेला कहाँ लगता है? तो शहाबुद्दीन औलिया की मजार कहाँ स्थित है? शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है मंदसौर जिले में। मंदसौर में फरवरी माह में लगता है 4 दिन का, फरवरी माह में 4 दिन का बाबा शहाबुद्दीन औलिया की मजार है, वहीं पे लगता है उर्स को ही बोलते हैं मेला। तो नीमच में लगता है ना। अगला, हालो व बंजर घाटी नदियां किस जिले में स्थित है? तो हालो और बंजर घाटी स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, बालाघाट और मंडला में। बालाघाट और मंडला की सीमा पर है हालो और बंजर घाटी, यही 2 नाम की नदी भी बहती है वहां पे। शौकत महल कहाँ है? तो शौकत महल भोपाल में है। भोपाल में शौकत महल, पढ़े होंगे आपने, है कि नहीं? शौकत महल भोपाल में है दोस्तों। इस्लामिक और यूरोपीय शैली का मिश्रण का रूप में किससे बनाया गया था? भोपाल में। जहाज महल मांडू में, जहाज महल को झूलता हुआ महल भी कहते हैं, मांडू में स्थित है। बहुत ही सुंदर महल है जहाज महल। जहाज महल जो है बहुत सुंदर महल है और ये कपूर तालाब
हेलियोडोरस स्तंभ, हेलियोडोरस का एक स्तंभ है विदिशा के बेसनगर में। विदिशा के बेसनगर में हेलियोडोरस का एक स्तंभ है। हेलियोडोरस जो है वो शुंग राजा बाघभद्र के दरबार में था। शुंग राजा बाघभद्र के दरबार में था। मुरैना जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो मुरैना जिला शहद के लिए प्रसिद्ध है ना। और चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है दोस्तों। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, भैंसोड़गढ़ नामक स्थान पर, कोटा में, चंबल नदी पर। इस तरीके से हमारा वाला लेक्चर शॉर्टकट में कंप्लीट होता है। इसमें हमने मध्य प्रदेश के जलप्रपात को डिस्कस किया। अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।